हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माय पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो कल हम इसका त्रिकोणमिति का यानी क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अध्याय 8 जो है इसका हम पार्ट 1 कल लेकर आए थे और आज लेकर आए हैं पार्ट 2, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे पार्ट 2 में। तो एग्जाम्पल हमने 1 तक कर लिया था, आज एग्जाम्पल हम 2 से चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज ड्रा करेंगे। तो एक त्रिभुज यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया और ये ऐसा ही त्रिभुज एक और बना लीजिए, ठीक है। तो हमने 2 त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे देते हैं नाम पी, क्यू और आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ में देते हैं, ठीक है। प्रूफ कि इसमें सवाल में दिया हुआ है कि जो साइन है बी, ठीक है, बराबर साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने कल बताया था कि साइन थीटा बराबर याद रखना, ठीक है, कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके सापेक्ष में लिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम b के सापेक्ष में लें, इसके सापेक्ष में, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, AC है। तो लिख लेंगे हम कि AC बटा कर्ण। कर्ण क्या है इसमें, AB है। देखिए AB हम लिख लेंगे बराबर। यहाँ भी वैसे ही बात है, क्यू के सापेक्ष में लेना है, थीटा इसे मानना है। तो थीटा के सामने वाला लंब, ठीक है, और लंब के जो नीचे रहता है ये आधार रहता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यानी कि थीटा इसे मान रही थी, लंब होगा परपेंडिकुलर। तो यानी कि साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, PR, ठीक है। तो लिख लेंगे हम PR बटे कर्ण। कर्ण क्या है, देखिए PQ है, तो लिख लेंगे हम PQ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि जो ये AC है तो AC का हम AC रहने देते हैं, ठीक है। और इसे हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, PR को यहाँ, क्योंकि जब यहाँ पे गुना में यहाँ पे भागा में आ सकता है, आई जो भागा में ऊपटी गुना में जा सकता है। तो हम PR को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, आपस में इंटरचेंज करके, और ये AB को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। और नीचे बटा PQ, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो हमें करना आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है एक प्रमेय यहाँ पे लागू हो रहा है, भुजा 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 वाला प्रमेय यहाँ पे लागू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे AC, ठीक है, यहाँ पे AC बटे PR, ठीक है, भुजा अनुपात भुजा, PR बराबर AB, ठीक है, बटे PQ, ठीक है, बराबर फिर BC कह सकते हैं, BC बटा QR कह सकते हैं, ठीक है, QR। तो भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC बटे PR और AB बटे PQ। तो यहाँ पे ये तो प्रूव हो जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन एक ये बच जा रहा है, ठीक है, BC बटे QR। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि BC बटे QR, ठीक है। अब हम आगे सोल्यूशन करते हैं आगे। अब हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना बराबर हम K मान लेते हैं, ठीक है, यानी K माना, ठीक है। इसे समीकरण हम एक नाम दे देते हैं। अब यहाँ से यदि हमें निकालना है, यहाँ पे BC कह रहा है, तो BC यहाँ पे देखिए ये BC आधार है। तो जब आधार निकालना रहे तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण माइनस लंब। तो कर्ण क्या है, AB। तो हम कर सकते हैं कि AB का स्क्वायर माइनस लंब, लंब क्या है AC, तो AC का स्क्वायर हम कर सकते हैं। और ये BC स्क्वायर होता है, क्योंकि आधार का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, ठीक है। बट वैसा ही इसमें देखिए QR निकालना है, तो यानी कर्ण है PQ, तो हम कर देंगे क्या कि PQ का स्क्वायर माइनस लंब क्या है PR, तो PR का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर से आएगा तो
रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि देखिए यदि यहाँ पूछ रहा है ए बी, तो ए बी यहाँ से निकालना चाहिए, इधर वाले को छोड़ दीजिए, ए सी बटा पी आर इसको भूल जाइए। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर यहाँ के दिया हुआ है, तो यदि ए बी निकालें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ए बी और 1 से गुना करेंगे तो ए बी बराबर, तब अब वो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू और के से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा के इंटू पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं ए बी की जगह पे यहाँ पे, ठीक है, ए बी की जगह लिख सकते हैं कि के इंटू पी क्यू, ठीक है, उसका होल स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर माइनस, फिर दिया हुआ एस सी, तो यदि अब इसको भूल जाएंगे, अब एस सी यहाँ से निकालेंगे, तो एस सी बराबर जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी आर इंटू के, या तो के इंटू पी आर, तो हम लिख देंगे के इंटू पी आर, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, रूट चढ़ाया हुआ है तो रूट हम चढ़ा देंगे, बाटे नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, जस्ट एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके जैसा लिखा हुआ है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो जैसे कह रहा है वैसे हम लिख देंगे और आगे चलते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के का स्क्वायर तो हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, इनटू अब पी क्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस फिर के ई जो के है के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर है, पी आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, आई रूट अंडर लिखा हुआ है तो रूट अंडर लिख देंगे, बट नीचे जो लिखा हुआ है रूट अंडर में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि जो ये देख रहे हैं के स्क्वायर, ठीक है, तो हम के स्क्वायर के क्या कर लेते हैं यहाँ पे ये कॉमन कर लेते हैं के स्क्वायर। ठीक है, बच गया क्या कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों यानी के पर भी रूट है तो इसको पर भी हम रूट चढ़ा देते हैं और इसको पे भी हम रूट चढ़ा देते हैं, बाटा नीचे लिखा हुआ है कि पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट अंडर। अब इसको हम काट देंगे तो कट गया, अब मेरा बच गया क्या, बच गया मेरा रूट अंडर के स्क्वायर, तो यानी कि वर्गमूल में से जब दो में से एक निकालता है तो कितना हो जाएगा, यानी सिर्फ के हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो हम देख रहे हैं कि 1 एवं 2 से कि यहाँ पे हमने माना था क्या, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ए सी बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के है। तो जब के बराबर है तो यहाँ पे हमने जो लाया कि यानी कि जो यहाँ पे जो ये है ये बी सी बटा क्यू आर ये भी के बराबर है, यहाँ पे देखिए के बराबर है। तो जब ये बराबर के है और इतना बराबर भी के है तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर। ठीक है, यानी बी सी बटे क्यू आर, सॉरी क्यू आर। अब देखिए भुजा भुजा यानी ए सी बटा पी आर हो गया, फिर देखिए यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू हो गया, फिर बी सी यहाँ पे देखिए, और फिर से आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर से एक बार हम चलते हैं यहाँ से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे ए सी बटे पी आर, देखिए पी आर इसको लिख लीजिए, और यहाँ देखिए ए बी बटे पी क्यू, यहाँ बी सी बटे क्यू आर, तो ये हमारा हो जाता है प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसलिए अतः कोण बी
बराबर कोण Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3 जो है कह रहा है कि त्रिभुज AC भी लीजिए जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, आकृति दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही से नोट करके रखा है समय बचाने के लिए। ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29। ठीक है, AB 29 दिया हुआ है। BC बराबर 21 इकाई, यानी कि BC जो है BC 21 इकाई दिया हुआ है। और कोण ABC यानी कि ABC, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए जो बीच में आता है ना B, वहीं पे थीटा होता है। ठीक है, तो B यहाँ पे आ रहा है तो थीटा इसलिए माना गया है। कहीं पे भी अगर हमें लिखना है कि ये त्रिभुज जैसे कि दिया हुआ है कोण C बराबर 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे कि अगर ABC है तो ACB लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बीच में रहता है वही कोण बताता है, तो यानी B थीटा बता रहा है, यानी कि त्रिभुज ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, और फिर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो इसमें हम एकदम सिंपल क्या करेंगे कि अगर हम ये निकाल लेते हैं कि हमें AB पता है, BC पता है, यदि हम AC पता लगा लेते हैं तो हमें फिर कॉस का निकाल लेंगे, साइन का निकाल लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में, तो हमें ये सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ हम इसमें से निकाल लेंगे क्या, AC। ठीक है, AC यहाँ पे लंब है। देखिए हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो हमें लंब निकालना है। तो यदि हमें AC निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बताए थे कि लंब जब निकालना रहे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, तो हम कर देंगे AB का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। अब AB कितना दिया हुआ है, AB हमें 29 दिया हुआ है, तो 29 का स्क्वायर कर लेंगे। BC कितना दिया हुआ है 21, तो हम 21 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841, आप लोग करके देख लीजिएगा, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, बराबर, तो 841 में से 441 जब हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर बच जाएगा कितना, घटा करके 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो हम लिख लेंगे 20 आ गया मेरा ये AC। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है, तो हमें निकालना है, एक हम साइन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे तो साइन हम निकाल लेंगे कि साइन थीटा के बारे में पूछ रहा है, थीटा के सापेक्ष में, तो हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना हम निकाले अभी AC है ना, अभी निकाले 20 है ना, तो लंब 20C, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 29, तो 20 बटे 29। एक और हम निकाल लेते हैं कॉस। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर निकाल लेंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कल बताए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा कितना है 20C है, तो 21 आधार हो गया, और कर्ण, कर्ण कितना है 29 है, तो 29 लिख लेंगे। अब हम चलेंगे सवाल की तरफ। तो सवाल पहला इसमें क्या कह रहा है, तो पहला सवाल कह रहा है इसमें, ये रहा पहला सवाल। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 21 बटा 29, तो कर देंगे 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना निकाले हम, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा 20 बटा 29, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 20 बटे 29, इसका स्क्वायर किया हुआ है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। ठीक है, आज हम 29 का हम स्क्वायर करेंगे तो 841 अभी हम बताए थे यहाँ पे। ठीक है, 841 प्लस 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841। अब यहाँ पे चाहेंगे तो बना लेंगे जोड़ भीम का, तो 841 एलसीएम लेंगे तो 841, ये 841 में भाग देंगे तो एक और 441 में गुना करेंगे तो 441 प्लस फिर 841 में भाग देंगे तो एक और 400 से गुना करेंगे तो 400 मेरा आ जाएगा बराबर। ठीक है,
अब ये जोड़ेंगे तो 4 4 841 बटे नीचे कितना है 841, तो काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पहला का आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। तो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर दूसरा यह कह रहा है कि जो ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हमने निकाला था। ठीक है, कितना हम निकाले थे कॉस थीटा? यहाँ देखिए 21/29, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21/29 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या निकाले थे? तो 20/29 निकाले थे, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 841 841 841 में भाग देंगे तो 1 का 441 से गुना करेंगे तो 441, माइनस का चिन्ह माइनस दीजिए। 841 से भाग देंगे 841 में तो 1 का 400 से गुना करेंगे तो 400 बराबर 441 में से 400 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा क्या मेरा 41 है, नीचे बच गया कितना 841। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 यानी उदाहरण 4 की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, तो बी को समकोण बना दीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि बी समकोण है। ठीक है, तो बी के समकोण बना दीजिए, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 80 यहाँ पे। कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यानी कि सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यानी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यानी ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो tan है, ठीक है, tan a बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि tan a के सापेक्ष में यानी tan a निकालना है। ठीक है, tan a बराबर दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि यदि थीटा हम इसको मानते हैं सी को तो लंब ये हो जाता है और आधार ये, लेकिन जब हम थीटा इसे मानते हैं तो लंब इसके सामने वाला हो जाता है, तो लंब कौन हो जाएगा 20c। तो यानी लिख लेंगे कि tan a बराबर 20c बटे लंब बटे आधार, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो लिख लेंगे हम ए बी। इतना बराबर हम दिया क्या है 1। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और इसे हम यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लें तो 20c और 1 से गुना करेंगे तो 20c बराबर ए बी और 1 से गुना करेंगे तो ए बी, यानी हम कह सकते हैं कि जो 20c है वो ए बी के बराबर है। तो जहाँ पे 20c रहेगा वहाँ पे हम ए बी रख सकते हैं, जहाँ पे ए बी है वहाँ पे हम 20c रख सकते हैं। तो यहाँ पे 20c, ठीक है, 20c के बराबर क्या है ए बी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हमें निकाल लेना है ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए सी निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे कि ए सी है जो कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब, ये है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब है ए बी, तो हम क्या कर लेंगे रूट अंडर ए बी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस और ये है आधार, तो आधार के हम क्या कर लेंगे BC का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी AB हमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो AB की जगह हम BC रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि AB की जगह हम BC रख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर। अब BC को यदि हम रख देंगे AB तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए BC को हम BC ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि BC और BC जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 2BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जो ये 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हम सिर्फ लिख लेंगे कि √2। अब BC 2 है स्क्वायर है, इसका मतलब BC गुने BC है, तो उसमें से एगो निकाल लेंगे तो √2 इंटू क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल
में क्या लिखा हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। अब 2 का 2 लिख लेंगे और साइन ए, तो देखिए यहाँ पे साइन ए के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर हम क्या लिख लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो लंब इसमें देखिए कितना है, ठीक है, लंब जो है ये है BC और कर्ण क्या है AC, तो लिख लेंगे हम BC बटा AC इंटू कॉस ए के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है, आधार ये हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है AB और कर्ण कौन है, कर्ण तो बदलता नहीं है, AC का AC लिखेंगे, एक आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ मान लिख लेते हैं, जैसे कि 2BC है ना, 2 इंटू BC बाटे AC का मान हम निकाले हैं अभी, देखिए AC बराबर क्या, √2 इंटू BC। तो यहाँ पे AC बराबर हम निकाले थे √2 इंटू BC, तो लिख लेंगे √2 इंटू BC इंटू AB। तो AB बराबर देखिए यहाँ पे AB बराबर क्या है BC, तो AB की जगह पर हम लिख लेंगे BC बटे AC अभी हम निकालेंगे √2 इंटू BC। ठीक है, तो BC से BC यहाँ काट देंगे, यहाँ भी BC से BC काट देंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर में है और नीचे जब √2 दो बार गुना हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो नीचे भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी बराबर हमको 1 सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। अब उदाहरण हम 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, यानी कि आकृति दिया हुआ है, सवाल में दे दिया, इसलिए हमने पहला ही से लिख लिया है। तो OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो P यहाँ समकोण बना दिए हैं। OP बराबर दिया हुआ 7, तो 7 लिख दिए हैं, और OQ माइनस PQ यानी कि OQ माइनस PQ ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। देखिए, तो साइन Q और कॉस Q के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम OQ निकाल लेते हैं, यानी कि ये पहले लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम है OPQ, OPQ, ठीक है, से OPQ से। तो यहाँ पे हमें निकालना है OQ, क्या निकालना है OQ, तो OQ का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है OP कहिए, तो OP का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ बराबर 1, तो यदि यहाँ से हम OQ निकालना चाहें OQ, तो O1 ये माइनस का PQ उधर जा कर के प्लस का PQ हो जाएगा। ठीक है, कि हमें लिखेंगे यहाँ पे कि O1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा है OP। ठीक है, तो OP का हम लिख लेंगे यहाँ पे OP का स्क्वायर। आगे चलते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे कि A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा कि A स्क्वायर प्लस 2 और A की जगह कितना है 1, अब B होता है, यानी इसका फार्मूला होता है A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2AB, तो 2 A की जगह 1 है, अब B की जगह क्या है PQ है, तो हम PQ लिख लेंगे, टू PQ प्लस B स्क्वायर, B कितना है PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर इधर कितना है PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। आगे चलते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2 और PQ है तो PQ प्लस PQ का स्क्वायर बराबर उधर PQ का स्क्वायर है ही और प्लस OP का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला एक जात है, यानी कि PQ का स्क्वायर है PQ का स्क्वायर है, तो एक तरफ हम कर लेंगे,
तो हम ऐसा कर लेते हैं कि O1 सॉरी नहीं दिख रहा होगा ना, O1 प्लस 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर, ये प्लस का PQ का स्क्वायर इधर आकर के माइनस का PQ का स्क्वायर, इधर देखिए सिर्फ OP बचा, ठीक है, ये तो उधर ही चला गया है तो माइनस में OP हमें दिया हुआ है, देखिए OP हमें दिया हुआ कितना 7 है, तो 7 का हम स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ तो ये प्लस का PQ स्क्वायर माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। अब इधर देखिए 2PQ बराबर, उधर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, आई प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि 2PQ बराबर 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे तो 24 दूना 48, यानी PQ बराबर कितना हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा, ठीक है। हम उदाहरण इसलिए बताते हैं कि जो एग्ज़ाम में BSc का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10th का, उसमें एग्जाम्पल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खास करके NCERT एग्जाम्पल से, इसलिए हम एग्जाम्पल को लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगले पार्ट 3 में हम 8.1 को जितने भी सवाल हैं, ठीक है, जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और यदि मैथ अच्छी तरह से सीखना है तो हम हमारे जो त्रिकोणमिति का जो पार्ट है पूरा देखना है, यानी मैथ हम तो पूरा पढ़ाएंगे ही, त्रिकोणमिति यदि अच्छी तरह सीखना है तो त्रिकोणमिति का पूरा पार्ट देखना ही होगा आपको, तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो सवाल ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, त्रिकोणमिति का आप सॉल्यूशन स्वयं कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।